मैं कंप्यूटर प्रोवाइड करता हूँ भादो मोड़ मार्टिनगंज आजमगढ़ में, जो कि अगर आप सीखना चाहते हैं एडीसी एडीसी डी आप ट्रिपल सी, विजिट भादो मोड़ मार्टिनगंज आजमगढ़। मैं हर कंप्यूटर के साथ, हर कंप्यूटर कोर्स के साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ इंटरव्यू क्लासेस। जैसे कि आज आप देख रहे हैं जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के स्लैब क्या होते हैं जीएसटी में, और जीएसटी की शुरुआत कब होता है, पूरा का पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी सीखना है कंप्यूटर, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कंप्यूटर इंटरव्यू के साथ, तो विजिट विशाल सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भादो मोड़ मार्टिनगंज आजमगढ़। तो चलिए मैं बोला तो आपने बताया कंप्यूटर में इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि नॉलेज के लिए प्लस जॉब के लिए प्लस हम अपना खुद का बिजनेस कर सकें। तो कंप्यूटर की कुछ स्ट्रेंथ आप बताना चाहेंगे, कंप्यूटर की ताकत क्या है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है? सर कंप्यूटर की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम इसको एक साथ कई काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाते टाइम हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। यस सर, और नेट का भी यूज कर सकते हैं। और इसकी ताकत ये है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ये 1 सेकंड में मिलियन की गणना कर सकता है। वेरी गुड। और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। यह कुछ गलत नहीं बताता। यह तभी गलत बताता है जब हमारे द्वारा कुछ गलत इनपुट हो जाता है, तभी ये गलत बताता है। बाकी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और इसकी स्टोरेज भी बहुत अच्छा होता है इसका। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है। कंप्यूटर सेकेंडों में मिलियन की गणना कर सकता है, और इस कंप्यूटर एक के साथ साथ आप यहाँ पर म्यूजिक सुन सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, और आप डेटा भी एंट्री कर सकते हैं। और इसकी स्टोरेज बहुत अच्छी है, और एक गलती नहीं करता है जब तक इंसान गलती ना करे। और चलिए और सवाल में पूछने वाला, आपने बता दिया स्ट्रेंथ क्या है कंप्यूटर का, क्या बताना चाहेंगे वीकनेस आप कंप्यूटर की वीकनेस क्या है? कंप्यूटर की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये बिना लाइट के नहीं चल सकता। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि ये बिना लाइट के नहीं चलेगा। ये पहली इसकी वीकनेस है। कुछ और? दूसरी वीकनेस ये है कि इसमें वायरस हो जाते हैं, बार बार वायरस हो जाता है, जिसके लिए हमको फॉर्मेट करना पड़ता है। क्या आपको सिखाया जाता है फॉर्मेट करना? यस आता है जी। ऑलराइट। तो यहाँ पर फॉर्मेट करना भी सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल क्लास चलता है, थ्योरी क्लास चलता है, और आप देख रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न कंप्यूटर, विजिट भादो मोड़ मार्टिनगंज आजमगढ़, विशाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर यू। तो आपसे और सवाल भी कर, तो थोड़ा सा प्रचार भी कर रहा था। चलिए थोड़ा सा और मैं सवाल करने वाला हूँ आपसे, क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हैं। हाउ मेनी डेज यू हैव कंप्लीटेड, कितना दिन हो गया? 15 डेज। आप देख सकते हैं 15 डेज हो गया, यहाँ पर बोल पा रही हैं जो भी पूछ रहा हूँ। तो और भी मैं सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, तो आप रेडी है ना? यस ओके। तो आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, सबसे मेन पार्ट सभी को पता होता है सीपीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछने वाला, जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू पहला सीपीयू नाम बता सकते कौन कंपनी बनाई थी? यस सर, इंटेल 4004। ये सीपीयू का नाम है, इंटेल 4004 सीपीयू का नाम है, और इंटेल कंपनी बनाई थी वो इंटेल 4004। अच्छा, कब बनाई थी? 1971 में। 1971 में। मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूंगा, सीपीयू जो है, पहला सीपीयू का नाम है इंटेल 4004, और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, okay. So, do you know about Tally in English language? Yes, sir. Okay, tell me about what is Tally. Tally Prime is a complete business management software for small and medium business. Tally Prime helps us manage accounting, inventory, taxation, payroll, and much more. Very good. So, Tally Prime is a accounting software, and Tally Prime helps us manage accounting, inventory, and taxation, and payroll, and much more. So first of all, you told me and Tally Prime is a accounting software. Do you know about accounting? Yes, sir. What is definition of accounting in English language? You can explain. Day-to-day transaction of your business, which help to know about your financial status, that is called accounting. Very good. For example, stock summary, balance sheet, sale purchase entry, and many things. Many things. Very good. तो आपने देखा Tally Prime क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस, विच हेल्प्स टू नो अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस, स्टॉक समरी, सेल परचेज। जो भी आप कुछ कर रहे हैं तो उसका हमको समरी निकालना होता है, तो उसको अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग हिंदी में क्या बोलते हैं? Do you know? Yes, sir. लेखांकन। लेखांकन। ऑलराइट, आप लोग बताइएगा कि फाइनेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आपने बताया टैली प्राइम किसे कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि अकाउंट किसे कहते हैं। यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज।
अकाउंट को हिंदी में खाता कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, सेवा या आय व्यय से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान, तिथि और या नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे अकाउंट कहते हैं। अकाउंट कहते हैं। अकाउंट के कितने पक्ष होते हैं? 2, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड नाम पक्ष, क्रेडिट साइड जमा पक्ष। क्रेडिट साइड किस तरफ होता है? राइट साइड और डेबिट? लेफ्ट साइड। वेरी गुड। हर अकाउंट के 2 पक्ष होते हैं। क्या कौन कौन सा होता है? CR और DR होता है। क्रेडिट साइड जिसको हम बोलते हैं और डेबिट साइड बोलते हैं। क्रेडिट साइड हमेशा राइट की तरफ होता है और डेबिट साइड किधर होता है? लेफ्ट की तरफ होता है। ओके, तो आपने बताया अकाउंट किसे कहते हैं, आपने बताया कि अकाउंट क्या होता है, आपने बताया कि टैली किसे कहते हैं। Yes. अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स अकाउंट? There are 3 types of account. Number 1 personal account, number 2 real account, number 3 nominal account. नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 के क्या होता है? गोल्डन रूल होता है, जो कि पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने वहां पर डिस्कस किया था। इस वीडियो में बात करने वाले कुछ बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन रिलेटेड टैली। तो आपने बताया अकाउंट के 3 क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। Yes. क्या बताना चाहिए पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं। गुड, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। वेरी गुड। तो कितने होते हैं? पर्सनल अकाउंट के 3 होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यस सर। ये है। ओके, तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं जैसे कि कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल कैपिटल कौन से अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं आपसे पूछूं जो ICICI होता है, आप लोग फुल फॉर्म अगर आपको आता है तो बता सकते हैं, मुझे आता है, मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो ICICI जो बैंक है ये कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट है बैंक। लेकिन बैंक का जब भी नाम आएगा तो कौन सा अकाउंट है? बैंक हो गया, LIC हो गया और कुछ भी हो गया, कोचिंग हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब कौन से अकाउंट है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट है ना? यस सर। ओके, तो जो रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? टेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल और इनटेंजिबल। यस सर। तो अगर मैं पूछूं कैश कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। और कॉपीराइट? इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल अकाउंट। और कैश कौन सा? टेंजिबल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट में। यस सर। ऑलराइट, तो नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? यस सर। सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड मेनी थिंग्स। वेरी गुड। तो आपने नाम सुना होगा परचेज करना, सेल करना, डिस्काउंट करना और सैलरी, ये सब कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये सब नाम है। तो आपने देखा अगर आप टैली के स्टूडेंट है तो आपको आना चाहिए बेसिक अकाउंटिंग। अगर बेसिक अकाउंटिंग नहीं आता तो आपको समझना टैली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। टैली कोई भी सीख सकता है, बस उसके लिए आना चाहिए बेसिक अकाउंटिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर यू। इफ यू वांट टू लर्न टैली, ADCA, DCA, DFA, CCC as well as Tally Prime, so visit विशाल सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, भादमोड़, मार्टिनगंज, आजमगढ़। तो आपसे हमने पूछा कि अकाउंट क्या होता है, टैली क्या होता है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अब मैं आपसे पूछने वाला, आप टैली चला रहे हैं तो टैली में लेजर आप नाम सुनिए। मैं आपसे पूछूं लेजर किसे कहते हैं, बताना चाहेंगे? यस सर। लेजर को हिंदी में खाता बही कहते हैं। जब कई सारे अकाउंट एक ही पुस्तक में रखे जाते हैं तो उसे हम लेजर कहते हैं। टैली प्राइम में हमें 2 लेजर पहले से ही बना के दिए हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो 2 लेजर पहले से बना के दिए हैं कि टैली कंपनी वाले ने। तो अगर मैं उसको चेक करना चाहता हूँ, हाउ टू चेक लेजर? पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको क्लिक करने पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेजर, ग्रुप। अगर हमें लेजर चेक करना तो हम लेजर चेक करने के लिए F5 प्रेस करेंगे। तो लेजर पे क्लिक करने के बाद F5 करेंगे तो वहां पर F5 से क्या होता है? लेजर व्यू। लेकिन अगर बाउचर में F5 करते हैं तो क्या होता है? पेमेंट। ठीक है, तो लेजर किसे कहते हैं? जब बहुत सारे अकाउंट एक ही जगह क्रिएट करते हैं या बहुत सारे अकाउंट जब हम बना के रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं, मतलब खाता बही बोलते हैं। पहले से टैली में 2 लेजर बने होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट का। अगर उसको आप चेक करना चाहते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करिए, वहां पर ऑप्शन मिलेगा लेजर का। F5 करेंगे तो F5 से होता है व्यू लेजर। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, 2 लेजर बने होते हैं। अब ग्रुप पहले से कितने बने होते हैं? 28। क्या बताना चाहेंगे तो ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप को हिंदी में समूह कहते हैं। एक ही कैटेगरी के गुड्स आइटम को हम ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स ऑफ वेजिटेबल, ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स, ग्रुप ऑफ फ्रूट, वेरी गुड। सो मेनी थिंग्स।
सो आपसे मैं पूछने वाला, जैसे आपने बताया ग्रुप, तो पहले से बने होते हैं, यस सर। तो ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं? 2, कौन कौन? प्राइमरी ग्रुप, सब ग्रुप। क्या आप बताना चाहेंगे प्राइमरी के कुछ ग्रुप का नाम? यस सर। कैपिटल अकाउंट, फिक्स एसेट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड इटीसी। मतलब ये प्राइमरी ग्रुप के सब, मतलब प्राइमरी ग्रुप के अकाउंट है। यस सर। अगर मैं पूछूं सब ग्रुप के कुछ नाम बताइए। यस सर। हम्म लोन एंड एडवांस, हम्म सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड मैनी थिंग्स। वेरी गुड। तो आपने देखा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? प्राइमरी ग्रुप, सब ग्रुप। अगर आपको ग्रुप आता है टैली में, तो आप किसी भी कंपनी में आप अच्छे से काम कर सकते हो, क्योंकि टैली कंपनी ने ग्रुप बना के आपको दिया, आप बना भी सकते हो। ठीक है, तो पहले से लेजर कितने बने थे? 2। पहले से ग्रुप कितने बने होते हैं? 28। प्राइमरी ग्रुप, सब ग्रुप। आपने बताया कि अगर हम लेजर चेक करना चाहते हैं, चार्ट आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर लेजर मिलता है। लेजर में F5 क्लिक करते हैं तो लेजर व्यू का ऑप्शन आ जाता है F5 करने से। यस सर। लेकिन बाउचर में हम जैसे जाते हैं तो वहां पर अलग अलग शॉर्टकट की होता है। जैसे F5 से क्या होता है बाउचर में? पेमेंट होता है। क्या आप शुरू से बता सकते हैं फोन से F12 तक शॉर्टकट की? Yes. ओके, तो क्योंकि आप सीख चुके हैं, सबसे पहले आप बता दीजिए टैली में F1 से क्या होता है? हेल्प, F2 से? करेंट डेट, F3? चेंज कंपनी। तो आप देखेंगे F1 से होता है हेल्प, F2 से होता है करंट डेट, F3 से होता है चेंज कंपनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि F4 से क्या होता है? कंट्रा वाउचर, और F5 से? पेमेंट, F6? रिसिप्ट। F4 से कंट्रा वाउचर, F5 से होता है पेमेंट वाउचर, और आप देखेंगे F6 से होता है रिसीट वाउचर। F7 से? जनरल वाउचर, F8? सेल वाउचर, F9? परचेज वाउचर। वेरी गुड। F8 से होता है क्या? सेल वाउचर। F9 से होता है क्या? परचेज वाउचर। और F10 से क्या होता है? अदर वाउचर। अदर वाउचर, जो कि आप कुछ ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो आप वहां से ऑन कर सकते हैं अगर शो नहीं कर रहा था। F11 से? कंपनी फीचर। और F12 से क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको भी आता है तो आप बता सकते हैं Alt F6 से क्या होता है। Alright, this time you are learning computer and today is interview class related GST. यस सर। So are you comfortable? यस सर। Okay. So first of all, tell me about GST. What is GST? सर जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मींस वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले कर को हम जीएसटी बोलते हैं। Alright, तो GST क्या है? कर है, एक टैक्स है। यस सर। So would like to say something about what is tax? सर टैक्स का मतलब होता है कर। हमारे देश के विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो जो गवर्नमेंट होता है वो देश के नागरिकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन इकट्ठा करता है, जिसे हम टैक्स बोलते हैं। वेरी गुड। क्यों इकट्ठा करता है, क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यस सर, जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण एंड मच मोर। वेरी गुड। तो आपने देखा जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या एक प्रकार का टैक्स है जो कि नागरिकों से, भारत के नागरिकों से इकट्ठा करती है। किस लिए? हम ही लोग के लिए, जो कि सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, या मेडिकल बनाने के लिए, या कुछ भी स्कूल बनाने के लिए हमसे पैसा लेती है, फिर हम ही को सप्लाई करती है, मतलब देती है। ऑलराइट, तो जीएसटी क्या है? तो एक टैक्स है। आपने बताया टैक्स किसे कहते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स? So there are 2 types of tax. टेल मी। So first one direct tax and second one indirect tax. इनडायरेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी जो आपने बताया टैक्स है, ये भी टैक्स है, Yes sir. तो जीएसटी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? So GST indirect tax है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। Yes sir. डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? So डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट लेती है, इसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? सर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, जो गवर्नमेंट हमसे सीधे नहीं वसूलती है। जैसे सर जब हम कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें जब बिल देता है तो उसके साथ एक टैक्स जोड़ता है, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वेरी गुड। तो आपने देखा जीएसटी क्या है? एक टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स। आपने देखा कि जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स में। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी की शुरुआत कब हुआ था? सर 1 जुलाई 2017 में। और अगर मैं पूछूं कि जीएसटी आप तो बता दिए, Yes. जीएसटी किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ था? सर सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। और भारत में किस स्टेट में? सर असम में। असम। असम की राजधानी? सर दिसपुर। कैपिटल ऑफ असम दिसपुर होता है। Yes. ऑलराइट, कुछ और सवाल पूछने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो रेडी है एकदम कंफर्टेबल? यस सर। ओके, तो आप बताना चाहेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी? यस सर, मैक्सिमम 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। टेल मी। सर फर्स्ट वन एसजीएसटी, सेकंड वन सीजीएसटी,
and third one UTGST and fourth one IGST. वेरी गुड। तो जीएसटी कितने टैक्स होते हैं? 4 टैक्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। Yes, ओके, तो क्या आप बताना चाहेंगे जीएसटी जो होता है कितने नंबर को होता है? sir. 15 numbers. 15 नंबर को होता है। Yes, sir. एक्सप्लेन करना चाहेंगे कौन कौन से नंबर होते हैं? Sir, 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारे स्टेट कोड के होते हैं। स्टेट के? यस सर। एंड जो 10 डिजिट होते हैं पेन कार्ड को दिखाते हैं, और 1 डिजिट जो होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। हाँ, सॉरी सर। ठीक है। ओके, तो जीएसटी आपने देखा, जीएसटी में कितने नंबर होते हैं? सर 15 नंबर्स होते क्या आप बताना चाहेंगे कौन कौन से नंबर होते हैं? हैं। सर 2 डिजिट स्टेट कोड को दिखाता है एंड 10 डिजिट वो पेन कार्ड्स के नंबर्स होते हैं। 1 डिजिट जो होता है वो ये बताता है कि हमारे पेन कार्ड से कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वेरी गुड। सर लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो चेक कोड होते हैं। चेक कोड होता है। यस सर। ऑलराइट, या तो आप यूनिक कोड भी बोल सकते हैं। यस सर। तो आपने देखा कि जो जीएसटी नंबर होते हैं कितने नंबर होते हैं? 15 होते हैं, 2 स्टेट के होते हैं। यस तो सर। आपका स्टेट जो है कौन सा है? सर यूपी। हम लोग का यूपी है। यूपी का आपने कोड कौन सा होता है, कौन सा है? सर 0 and 9। और अगर मैं पूछूं दिल्ली का क्या कोड है? सर दिल्ली का 7। 7 है। यस सर। और फर्स्ट नंबर पे किसका है? सर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। यस। ओके, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि, और अगला सवाल मैं पूछने वाला हूँ, जो टैक्स होता है इसके अलग अलग स्लैब होते हैं, मतलब जीएसटी के अंतर्गत आने वाले स्लैब के नाम बता सकते हैं? यस सर। सर जीएसटी के अंतर्गत आने वाले मैक्सिमम 5 स्लैब होते हैं। कौन कौन? सर फर्स्ट वन की बात करें तो 0% एंड सेकेंड वन 5% एंड थर्ड वन है 12%, फोर्थ वन है 18% वेरी गुड। एंड फाइव्थ वन है 28%। टैक्स स्लैब किसे कहते हैं? जो आप ये बता रहे हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, टैक्स स्लैब किसे कहते हैं? सर टैक्स स्लैब वो होता है जो जीएसटी के अंतर्गत आने वाले वस्तुएं एंड सर्विस होते हैं, उसके उपयोग के हिसाब से जो गवर्नमेंट होता है वो एक टैक्स रेट सेट करता है, जिसे ही हम टैक्स स्लैब बोलते हैं। वेरी गुड। तो क्या आप बता सकती हैं जो 18% है या 18% स्लैब है, यस सर। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ गुड्स के नाम? सर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हमारे गुड्स होते हैं वो सभी 18% में आते हैं सर, जैसे कंप्यूटर हो गया एंड सर लैपटॉप एंड मच मोर। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं 28% में आने वाले कुछ गुड्स के नाम? आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला सवाल मैं पूछने वाला हूं। जैसे आपने बताया स्लैब के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब देयर आर 5 टाइप्स। यस सर। क्या आप बताना चाहेंगे जीएसटी जो आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और कौन सा? आईजीएसटी। आईजीएसटी। तो इसका डिफिनेशन भी आपको याद है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं आईजीएसटी क्या होता है? सर आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स जो एक स्टेट से अदर स्टेट में लगाए जाते हैं उसे हम आईजीएसटी बोलते हैं। वेरी गुड। मतलब जिससे मैं अपने स्टेट से कुछ दूसरे स्टेट में कुछ बेच रहा हूँ, Yes. तो वहाँ पर कौन जीएसटी लगेगी? आईजीएसटी। और अपने स्टेट में ही खरीद बेच रहे हैं तो कौन सा जीएसटी? सर यहाँ पे 2 जीएसटी लगते हैं सर, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी। फुल फॉर्म बता सकते हैं? यस सर। यस। सर एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप लोग कमेंट करिएगा यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका चैप्टर है जीएसटी तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, जीएसटी में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और स्लैब क्या होता है, और जीएसटी कितने टाइप्स होते हैं। और सवाल मैं पूछने वाला हूँ, तो आपने देखा जीएसटी से रिलेटेड कुछ सवाल, तो क्या आप बता सकते हैं लेजर और ग्रुप में क्या अंतर होता है? यस सर। सर लेजर का मतलब होता है कि खाता बही। जब बहुत सारे अकाउंट्स को हम एक ही पुस्तक में रखते हैं तो वो हमारा लेजर होता है। लेकिन जो ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। जब हम एक ही कैटेगरी के गुड्स को एक ही समूह में रखते हैं तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ? सर जैसे अगर हम लैपटॉप ले रहे हैं तो लैपटॉप के बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे सर एचपी लैपटॉप, डेल लैपटॉप। तो ग्रुप आप बता रहे हैं या स्टॉक ग्रुप बता रहे हैं? सर जो हमारा लैपटॉप है वो हमारा ग्रुप है, और जो डेल लैपटॉप है और एचपी लैपटॉप है वो हमारा स्टॉक ग्रुप है। स्टॉक ग्रुप। यस सर। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम में क्या आप कुछ बता सकते हैं? यस सर। सर जैसे हमने लिया एचपी लैपटॉप तो ये हमारा हुआ स्टॉक ग्रुप, और एचपी लैपटॉप में जब हमने लिया एचपी लैपटॉप 19 इंचेस तो ये हमारा स्टॉक आइटम होगा। वेरी गुड। तो कुछ ग्रुप का नाम बता सकते हैं, जैसे 5 ग्रुप? यस सर। सर जैसे हो गया सेल परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इन डायरेक्ट इनकम, सिंडिकेटर। वेरी गुड। तो आपने देखा ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है तो आप देखेंगे तो जैसे टीवी है या मॉनिटर है, तो मॉनिटर कौन सी कंपनी का, इंटर है। और इंटर हम कितने इंचेस का ले रहे हैं, 19 इंचेस का। ये क्या हो गया, स्टॉक आइटम हो गया। ठीक है, अब हमने मॉनिटर लिया कौन सा, तो यहाँ पर जेब्रोनिक्स का लिया, तो जेब्रोनिक्स क्या है, स्टॉक ग्रुप है। अब जेब्रोनिक्स का मॉनिटर कितना लिया, कितने इंचेस का, 15 इंचेस का है या 19 इंचेस का है, ये क्या है, स्टॉक आइटम हो गया। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है। और आप देखेंगे स्टॉक ग्रुप इसका सब ग्रुप भी होता है, ग्रुप का सब ग्रुप होता है। जैसे ग्रुप आप बता रहे हैं कितने होते हैं, सर 28। तो क्या बता सकते हैं कि सब ग्रुप कितने होते हैं। सर जो ग्रुप होते हैं वो 28 होते हैं, उसमें से हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। वेरी गुड। तो इक्वल टोटल कितने होंगे, 28 ग्रुप होते हैं। Yes. तो टैली में अगर हम आपसे पूछें फंक्शनल की जो होती है वो सब आपको याद है। यस सर। तो कुछ हम शॉर्टकट की पूछना चाहेंगे जो ज्यादातर यूज होता है। जैसे F9 से क्या होता है, सर परचेज। F10 से क्या होता है, अदर वाउचर। अदर वाउचर होता है। जब हम कोई बिल प्रिंट करते हैं तो वहां पर F4 करते हैं, F4 से क्या होता है, सर कंट्रा। कंट्रा। F4 से जब हम कोई बिल प्रिंट करते हैं तब, सॉरी सर आई फॉरगेट। you forget right now, okay, so Miss Ujala, first of all tell me what is the difference between data and data entry। यस सर। सर डेटा एक रॉ मटेरियल होता है जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। सर डेटा के रूप में टेक्स्ट मटेरियल हो सकता है, ग्राफिकल मटेरियल हो सकता है, ऑडियो वीडियो मटेरियल हो सकता है। Very good। So data is a raw material। यस How many types of data? सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। Can you explain? यस सर। सर फर्स्ट अल्फाबेटिकल डेटा, नंबर 2 न्यूमेरिकल डेटा। Numerical data and alphabetical data। यस सर। Like 1, 2, 3। यस सर। This is numerical। यस सर। A, B, C, D। This is alphabetical। यस सर। All right। And there are many types of data like audio, video, and graphics। Yes. We can call also data। यस सर। Okay। So what is data entry? सर डेटा एंट्री का मतलब होता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो हमारा डेटा कहलाता है। डेटा कहलाता है। जैसे एग्जांपल कुछ, जैसे सर नेम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फीस, कोर्स नेम एक्सेट्रा। ऑलराइट। आपने बोला इंफॉर्मेशन, हिंदी में बोलते हैं क्या, जानकारी। जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना। ऑलराइट। यस सर। तो क्या बताना चाहेंगे इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। सर इंफॉर्मेशन मतलब होता है किसी के बारे में डिटेल्स से जानना। जैसे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं यस सर। तो कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे सर अगर हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो कौन सा पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देना है या फिर वो कब से पेशेंट एडमिट है, उसकी जानकारी जानने के लिए हम सेक्शन में आप काम कर सकते हैं और उसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। यस सर। कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड टू जानकारी, मतलब डेटा। ऑलराइट। यस सर। ओके। सो आपने बताया एक्सेल के बारे में, डेटा क्या होता है, डेटा एंट्री क्या होता है, क्या बताना चाहेंगे। अगर हम जैसे आपने बताया सीरियल नंबर, पेशेंट और पेशेंट डिजीज, और इसके बाद आपने बताया डेट। यस सर। तो अगर हमको बार बार फिल करना होगा तो क्या उसकी शॉर्टकट की बता सकते हैं, मींस डेटा एंट्री शॉर्टकट की आपको पता है। यस सर। सर डेटा एंट्री की शॉर्टकट की होती है Alt+D+O। Alt+D+O। तो आप वहां पर कर देंगे तो उसके बाद पूरा हेडिंग जो रहता है आ जाता है, उसके बाद फिल कर सकते हैं। यस। ओके, वेरी गुड। तो आपने बताया यहाँ पर एक्सेल में क्या क्या होता है, तो आपने बताया डेटा एंट्री में क्या अंतर है। क्या बताना चाहेंगे MS ऑफिस वर्ड क्या है। यस सर। MS ऑफिस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम रिज्यूम या फिर क्वेश्चन या फिर विजिटिंग कार्ड, पासवर्ड साइज फोटो एंड एक्सेट्रा। पासवर्ड साइज फोटो MS ऑफिस वर्ड में आपका बनाई है। यस सर। ओके, रिज्यूम भी बना सकते हैं, Yes. पेपर बना सकते हैं और बहुत चीज यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं MS ऑफिस वर्ड में। यस सर। ओके, तो क्या MS ऑफिस वर्ड में आप बुलेट लिस्ट जानती हैं Yes. क्या होता है। यस सर। ओके, बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट की क्या, अगर हम लाना चाहते हैं MS ऑफिस वर्ड में बुलेट लिस्ट, यस सर। Ctrl+Shift+L से हम बुलेट लिस्ट ला। Ctrl+Shift+L करेंगे तो बुलेट लिस्ट आ जाता है। अगर न्यूमेरिकल नंबर लाना तो सर Ctrl+Alt+L। L कर सकते हैं। यस सर। तो क्या आप जानते हैं फिल्टर क्या होता है, फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होता है। यस सर। ओके, सर फिल्टर का मतलब होता है छांटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा को अपने आवश्यकता अनुसार छांट सकते, सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर Yes, sir. सकते हैं। जैसे ADC के स्टूडेंट कितने लोग हैं यस सर। या फिर कितने लोग हैं, तो हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्टर। यस सर। तो जिसकी शॉर्टकट की क्या है, सर Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L। तो आप जानते हैं पावर टेबल क्या होता है।
यस सर। Yes. सर पायो टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा को समराइज या फिर डिटेल्स में देख सकते हैं। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको एक्सेल आता था, एक्सेल में पूछा था डेटा क्या होता है, डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा की एंट्री शॉर्टकट की क्या होता है, पावर टेबल क्या होता है, टेबल क्या होता है, बहुत सारा सवाल एक्सेल से रिलेटेड होता है। और भी बहुत सारा सवाल है, जैसे कि अगर आप एक्सेल में आप चार्ट का यूज किए होंगे, सबसे पहले बताना चाहेंगे चार्ट क्या होता है? यस सर। सर चार्ट का मतलब होता है एक विजुअल ग्राफिकल टूल होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा को इंक्रीज डिक्रीज की सहायता से समझा सकते हैं। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल कुछ बता दीजिए। सर जैसे कि अगर हमें इंडिया या फिर पाकिस्तान का पॉपुलेशन देखना है तो हम चार्ट के माध्यम से किसी को कन्विंस कर सकते हैं। कर सकते हैं। इंडिया पॉपुलेशन देख सकते हैं कितना हाईएस्ट है, कितना Yes. लो है, Yes. चार्ट के माध्यम से हम ये कर सकते हैं, देख Yes, sir. सकते हैं। ऑलराइट। क्या बताना चाहेंगे? इंडिया की बात आई तो इंडिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया सर दिल्ली। दिल्ली। यस ऑलराइट। एंड पाकिस्तान? सर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। Yes. ऑलराइट। ओके, तो आप लोग बताइएगा पॉपुलेशन इंडिया कितना है और पाकिस्तान का कितना है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट करें, नहीं आता तो मैं आप लोग को बताऊंगा। ऑलराइट। यस तो चलिए अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि यहाँ पर चार्ट, क्या जानते हैं अगर हम सेम शीट पर चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? यस सर। सर अल्ट F1। Alt F1 और Yes. कंट्रोल F1 से? सर न्यू चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल F1 से। आप Alt F1 से क्या किए? चार्ट को इंसर्ट किए सेम शीट पर। यस सर। Alt F1 से क्या होता है? Alt F1 से सेम शीट पर आपने चार्ट इंसर्ट किया है। कंट्रोल F1 से क्या होता है? नहीं पता? ओके, आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, रिबन को हाइड एंड शो करते हैं। पता है? यस सर। ऑलराइट। तो अब अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपने देखा Alt F1 से हम करते हैं सेम शीट पर हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं यस सर। समझाने के लिए, लेकिन अगर हमको न्यू इंसर्ट करना होगा शीट को तो हम क्या करते हैं? सर F11 करते हैं। F11 करते हैं। Yes, sir. और शिफ्ट F11 से करते हैं क्या है? शीट को हम इंसर्ट करते हैं। यस सर। और बहुत सारा सवाल होता है जो कि हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। एक्सेल का लगभग 110 शॉर्टकट की और MS ऑफिस का लगभग 150 शॉर्टकट की मैं अपलोड कर चुका हूँ। चलिए, आपने बताया था MS ऑफिस वर्ड, तो MS ऑफिस वर्ड क्या वर्ड प्रोसेसिंग है जिसमें रिज्यूमे बना सकते हैं, सब कुछ हम वहाँ पर कर सकते हैं। Yes, sir. बना सकते हैं। ऑलराइट। Yes. पावर पॉइंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? व्हाट इज पावर पॉइंट? यस सर। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होता है। इसकी सहायता से हम एल्बम बना सकते हैं, केबीसी क्वेश्चन बना सकते हैं और गेम्स भी बना सकते हैं। वेरी गुड। तो पावर पॉइंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं। यस सर। तो क्या बताना चाहेंगे कि एनिमेशन क्या होता है? यस सर। सर एनिमेशन का मतलब मोशन होता है। अगर हम अपने टेक्स्ट या फिर पिक्चर पे कोई भी मूव कराना चाहते हैं या फिर इफेक्टिव दिखाना चाहते हैं तो हम एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। और ट्रांजिशन क्या होता है? सर ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी स्लाइड को क्रिएट किए हैं, अगर हमें वन बाय वन उसको दिखाना है या फिर समझाना है तो हम ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं। मतलब स्लाइड को हम डिजाइन कर सकते हैं। Yes, sir. ऑलराइट। स्लाइड की शॉर्टकट की आपको पता है? यस सर। सर कंट्रोल M होता है। कंट्रोल एम होता है। यस सर। कंट्रोल एम से हम क्या करते हैं? न्यू स्लाइड लेते हैं। अगर कोई स्लाइड चल रही है तो उसको रोकने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सर एस्केप। इसके बटन से हम उस स्लाइड को रोक सकते हैं। Yes. ऑलराइट। किसी भी स्लाइड को, अगर हमारे पास 10 स्लाइड है, उसको हम 5वें स्लाइड से चालू करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? सर शिफ्ट F5। और सब स्लाइड चालू करना चाहते हैं तो सर F5। F5 करते हैं। Very good. तो आपने देखा MS ऑफिस वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है और एक्सेल क्या होता है। अब मैं आपसे पूछने वाला टैली में। टैली में आप देखेंगे जब भी चेक बाउंस होता है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पर करते हैं? सर जनरल बाउचर। जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? सर F7। F7 है। जनरल वाउचर को अलग नाम से भी जानते हैं, यस सर। जैसे सर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि हम इसमें कई प्रकार के एंट्री को हम एडजस्ट करते हैं। यस सर। ओके, तो क्या जानते हैं जीमेल और ईमेल में क्या अंतर है? जीमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है? यस सर। सर ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। सर ईमेल की शुरुआत कब हुआ था? सर ईमेल की सर 1971। 1971 में। यस सर। ऑलराइट। और ईमेल के पहली बार किसने भेजा था? सर रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। और ईमेल के फाउंडर भी हैं। यस सर। और जीमेल के फाउंडर कौन है? सर पॉल बुचेट। पाल बुचित। हाँ। ठीक है। और इसका अलग अलग नाम होता है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे। पाल बुचित भी कहीं कहीं दिखाता है। ओके, तो इसकी शुरुआत कब हुआ था?
सर 2004 में। 2004 में। तो ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या आप समझना चाहेंगे ईमेल के डेफिनेशन? यस सर, ईमेल का मतलब होता है सर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में कोई भी डेटा को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना, भेज सकते हैं। यस सर। ऑलराइट। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप कौन सा कंप्यूटर सीख रहे हैं? लैपटॉप सीख रहे हैं कि डेस्कटॉप सीख रहे हैं, कॉम्पटॉप सीख रहे हैं? क्या बताना चाहेंगे कौन सा कंप्यूटर? यस सर। कौन सा? सर हम तीनों ही कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ये कौन सा कंप्यूटर होते हैं? सर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं? सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे? सर फर्स्ट वन एनालॉग, सेकंड वन डिजिटल एंड थर्ड वन हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर। क्या बताना चाहेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? यस सर। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सर फर्स्ट वन माइक्रो कंप्यूटर, second one mini computer and third one mainframe computer and fourth one super computer। सुपर कंप्यूटर। यस सर। तो आप उसमें से कौन सा कंप्यूटर चलाएंगे? माइक्रो कंप्यूटर। यस सर। तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? सर माइक्रो कंप्यूटर सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। ALU मींस क्या होता है? सर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CPU? सर सेंट्रल प्रोसेसिंग। ये तो आपको भी पता है, लेकिन CPU के कौन सी कंपनी सबसे पहले बनाई थी? सर इंटेल। इंटेल। Yes. और कब बनाई थी? सर 1971। 1971 में। पहला CPU का नाम बता सकते हैं? यस सर। सर इंटेल 4004। वेरी गुड। और आपने देखा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर मुख्य पटल। और मदरबोर्ड की पहली कंपनी कौन बनाई थी? सर गीगाबाइट। गीगाबाइट। ठीक है, तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। तो आपने देखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आप कौन सा कंप्यूटर चला रहे हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। पाम मतलब हथेली, टॉप मतलब ऊपर, हथेली के ऊपर रखने वाले कंप्यूटर को हम बोलते हैं पाम टॉप। और लैपटॉप क्या होता है? जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब एक ही में लगे होते हैं, जो एक जगह दूसरी जगह में उठा के ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं लैपटॉप। और डेस्कटॉप, डेस्क के ऊपर रखने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU अलग अलग होते हैं। ऑलराइट। तो आपको यहाँ पर कैसा पढ़ाया जाता है? सर बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑलराइट। तो ये आपका आज इंटरव्यू क्लास था, जो कि आपने यहाँ पर बताया है Yes. कि एक्सेल क्या होता है, टैली क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, और भी यहाँ पर आपने बताया कंप्यूटर के बारे में। ओके। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही।